हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम सीएससी के द्वारा पासपोर्ट के लिए पीसीसी कैसे किया जाता है, पीसीसी कैसे बनाया जाता है। पीसीसी बनाने के लिए हमें पहले अपने सीएससी आईडी को लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम सीएससी लॉगिन करेंगे तो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, मैं अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर देता हूँ। यूज़र नेम में अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड सीएससी का पासवर्ड और कैप्चा भर के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का अगर खुल रहा है तो आप लॉगिन पर फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे तो दोबारा आपका लॉगिन होने लगेगा। दोस्तों, जैसे ही आपका सीएससी का डैशबोर्ड ओपन होगा तो इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे हमें सर्च बटन पे हमें क्लिक करना है और सर्च में लिखना है पासपोर्ट। जैसे ही पासपोर्ट टाइप करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पासपोर्ट सर्विस का एक आ जाएगा और क्लिक हियर पर क्लिक करना है। दोस्तों, हैं जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का एक आरपीओ होता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, हेड पासपोर्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मेरा आरपीओ लखनऊ है। तो मैं आरपीओ लखनऊ पर क्लिक कर और गो टू पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और रीडायरेक्ट कर देगा पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, ये पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है और मुझे पासपोर्ट के लिए पीसीसी करना है तो हमें सर्विस में आना होगा और सर्विस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी यहाँ पर क्लिक करना होगा। जिस भाई का पासपोर्ट अगर जल्दी में बना है तो आप अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड पासपोर्ट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो पासपोर्ट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो दोस्तों, दोनों पर ओटीपी चली गई है, ओके करेंगे और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल में, ईमेल का ओटीपी ईमेल में डाल के वेरीफाई करेंगे। इन लोगों के पास पासपोर्ट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खो गया है या गुम हो गया है तो आप इसे स्किप करेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, फिर से आप सर्विस में आएंगे, पासपोर्ट में आएंगे, पीसी सर्विस में आएंगे, आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और अपना और स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपका जो आरपीओ रहेगा यहाँ शो करने लगेगा पासपोर्ट ऑफिस, और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको 6 स्टेप दिखेगा: पासपोर्ट डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन। दोस्तों, ये 6 स्टेप पूरा करने के बाद ही आपका फार्म कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों, चलिए मैं पहला स्टेप कंप्लीट करता हूँ। योर पासपोर्ट ऑफिस आ जाएगा लखनऊ, मेरा पासपोर्ट ऑफिस है तो लखनऊ आ जाएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आपका पहला स्टेप आएगा, आपको पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट कहाँ से इशू है, डेट ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट कब का जारी हुआ है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और रीजन कंट्री पीसीसी, आपको किस कंट्री का पासपोर्ट के लिए पीसीसी बनवाना है वो यहाँ डालना है। पर्पज फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, पीसीसी क्यों बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सारा ऑप्शन है: सिटीजनशिप, नेशनलिटी, वहाँ रहने के लिए, एजुकेशन, पढ़ाई करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और वीज़ा, वर्क परमिट, आप वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, रेसिडेंट परमिट, अदर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वर्क परमिट के लिए इनको बनाना है पीसीसी, तो मैं वर्क परमिट पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, अगला स्टेप आ गया है, सेकंड स्टेप, एप्लीकेंट डिटेल, नाम, उनका सरनेम जो भी है, अगर मेल फीमेल जो भी हैं, मेल पर क्लिक या फीमेल क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, गांव का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, आप इंडिया में कब से बिलोंग करते हैं, जन्म से या उसके बाद से, तो आप बर्थ भर देंगे। पैन कार्ड नंबर और वोटर कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है।
जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो नहीं भी फिल कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप नॉट एम्प्लॉयड भर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, होम वर्कर कुछ भी भर सकते हैं। अगर वर्क के लिए जाना है तो आपको नॉट एम्प्लॉयड ही करेंगे। मैरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिज भर सकते हैं। कस्टमर सिंगल है तो मैं सिंगल भर देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दोस्तों, इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ भी भर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अगर 10वीं पास नहीं रहते हैं तभी पीसीसी बनाया जाता है, मगर कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें पीसीसी का रिक्वायरमेट होता है, तो आप 10वीं पास का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी एजुकेशन हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो मेरा कस्टमर 10th पास है तो मैं 10th पास एंड एबव कर देता हूँ। और यहाँ कस्टमर का आधार नंबर, सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया और तीसरे स्टेप में आप पहुंच गए हैं फैमिली डिटेल में। तो आपको यहाँ फैमिली का पूरा डिटेल, फैमिली डिटेल में फादर का नाम, मदर का नाम, जिनकी शादी हो गई उनका लीगल गार्जियन या पति का नाम और सरनेम भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों सारा फार्म मैं पहले से फिल करके फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बताने में कोई कठिनाई ना हो और ज़्यादा समय ना लगे। तो हम आ गए हैं चौथे स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे एड्रेस डिटेल में। और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस भरना है। तो हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम में आप अपना गांव का नाम भर सकते हैं और विलेज टाउन सिटी में अपना पोस्ट डाल सकते हैं। पिन कोड में अपना एरिया पिन कोड, स्टेट में आपका जो भी स्टेट हो अपने अकॉर्डिंग डालना है और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पुलिस स्टेशन भी अपने अकॉर्डिंग डालना है। दोस्तों उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड के साथ भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप ओनली मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डालना है। यस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, हाँ अगर परमानेंट एड्रेस आपका अवेलेबल है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर आप जो भी आपका एड्रेस है उसे डाल सकते हैं। और दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों में यस कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपका पांचवा स्टेप अदर डिटेल में आ गए हैं। आपका इस स्टेप में बहुत कुछ नहीं भरना है दोस्तों, बस ये ध्यान देना है कि कस्टमर के पास कोई केस मुकदमा या किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य न किया हो जो रजिस्टर्ड हो थाने में या कहीं भी। तो अगर ऐसा कस्टमर नहीं है तो आप सब में यस करेंगे। यदि किसी कस्टमर का कोर्ट में कोई याचिका दायर है तो आप यस कर उससे फिल करेंगे, अन्यथा आप नो कर सभी नो करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों हम आ गए हैं 6 स्टेप में और सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें करना है। इस स्टेप में बहुत कुछ नहीं भरना है दोस्तों, अधिक से अधिक आपका भरा हुआ आ जाएगा। प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और डेट में अपने से फिल होकर आएगा और आई एग्री पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर आप जो भी फार्म फिल किए हैं उसे आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस भी कर सकते हैं। प्रीवियस करेंगे तो एक स्टेप पीछे, फिर प्रीवियस करेंगे तो फिर एक स्टेप पीछे, आप ऐसे कर चेक कर सकते हैं, सारा डाटा मिला सकते हैं। तो मुझे चेक नहीं करना है दोस्तों, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़ के आपको अगला स्टेप बताता हूँ। दोस्तों सारा चीज़ एक बार में देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि आप क्या क्या भरे हैं। उसके पहले आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके सामने सारा डिटेल आपका खुल जाएगा। जो जो डाटा आप फिल किए हैं सारा आप खूब अच्छी तरीके से चेक कर लें और प्रिंट कर कस्टमर को भी एक बार चेक करवा लें। यदि आपका सारा डाटा सही है तो आप इसे क्लोज कर आगे बढ़ेंगे और
पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने CSC का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट संबंधित जानकारी यहां से आपको मिल जाएगी। आपके वॉलेट में कितना अमाउंट है यहाँ शो कर देगा, और सेल अमाउंट आपके अकाउंट से 100 रुपया चार्ज कटता है। वॉलेट अमाउंट आपके अकाउंट से 41 रुपया 86 पैसा डिटेक्ट होगा। ओनली 41 रुपया ही अकाउंट से CSC के अकाउंट से कटेगा। आज का डेट, जिस डेट में आप भरेंगे फार्म, वहाँ उस डेट, समय और CSC आपकी ID आएगी, और यहाँ हम पासवर्ड भर देते हैं। जैसे ही पासवर्ड भरने के बाद वैलिडेट करेंगे, आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमारे वॉलेट में 161 रुपया 165 रुपया 41 पैसा शो कर रहा है, और पेबल अमाउंट 41 रुपया 86 पैसा ही डिटेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं अपना वॉलेट पिन भी डाल देता हूँ और पे पर क्लिक कर देता हूँ, और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों जैसे ही CSC का पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके सामने ARN नंबर दिख जाएगा। आप इसे पेमेंट शेड्यूल पर भी क्लिक कर सकते हैं, और जो आपका पेमेंट हुआ है आप उसका रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको होम पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी यहाँ फार्म अप्लाई रहेगा आपको शो करने लगेगा। तो जो न्यू पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहाँ शो करेगा, और जो अभी अभी पासपोर्ट PCC अप्लाई हुआ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ जब ऐसे शो करेगा तो मुझे 3 डॉट पे क्लिक करना है और व्यू फार्म पे क्लिक करना है। अब इसे मुझे पेमेंट करना है, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेंट टाइप में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और कस्टमर का एप्लीकेंट नेम यहाँ शो कर रहा है, सबमिशन डेट आपका शो कर रहा है। दोस्तों अब इसे पेमेंट करने के लिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल पाने के लिए पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आपके सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट ओपन हो गया है। यह RPO लखनऊ का अपॉइंटमेंट है। दोस्तों यहाँ से हम अपना PSK, जो नज़दीक का PSK है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, उसे सिलेक्ट करना है। तो मेरा नज़दीक का पासपोर्ट, तो मैं अपना नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पर डेट डालना है। आपको किस डेट में पासपोर्ट ऑफिस जाना है, उस डेट को यहाँ मेंशन करना है। तो दोस्तों मुझे 15 तारीख का डेट लेना है, तो मैं 15 मई 2026 का डेट फिलअप कर दिया, और यहाँ मुझे मेक एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपके सामने सारा चीज़ खुल जाएगा। कितना पेमेंट लगेगा, कौन सा सर्विस है, टोटल फीस पेमेंट, और कॉन्टेक्ट, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर। दोस्तों थोड़ा सा आपको स्क्रॉल बार करके नीचे आना है, पे एंड नो पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगला स्टेप पेमेंट के लिए ओपन हो जाएगा। आपको सबसे आसान और सही तरीका UPI पेमेंट होता है, तो आपको UPI पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, और आपको फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी GPay से आपको QR स्कैन करके पेमेंट। तो दोस्तों मैं अपना QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ऐसे ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होने लगेगा। दोस्तों मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पे आ भी गया है, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल सक्सेस। अब यहाँ ओके कर आगे बढ़ना है। दोस्तों थोड़ा से और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर थोड़ा स्लो रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। अब आपके सामने फुल डैशबोर्ड ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ फाइनल मेरा सबमिट हो चुका है, पेमेंट भी, और यहाँ पे आ गया है अपॉइंटमेंट कन्फर्म रिसिप्ट। दोस्तों ये रिसिप्ट आपको प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर कस्टमर को दे देना है। दोस्तों जो भी डेट, जो भी समय ये पासपोर्ट
के द्वारा, पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा दिया गया है, सेम उसके आधे घंटा 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, फाइनल प्रिंट आउट और डाउनलोड हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपसे शेयर कर दूं कि पासपोर्ट के लिए पीसीसी किन किन कंट्री के लिए आवश्यकता पड़ती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी इज इशूड टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर इन केस। दोस्तों इंडियन पासपोर्ट के लिए कुछ कंट्री के लिए आपको पीसीसी करवाना पड़ता है। जो कस्टमर ईसीआर कैंडिडेट रहते हैं, हाई स्कूल पास नहीं रहते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ईसीआर पासपोर्ट के लिए या किन किन कंट्री के लिए आपको पीसीसी करवाना पड़ता है, तो फर्स्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात, सेकंड येमेन, थर्ड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, फोर्थ सूडान, कतर, अफ़गानिस्तान, ओमान, इंडोनेशिया, कुवैत, सीरिया, बहरीन, लेबनान, मलेशिया, थाईलैंड, लीबिया, ईरान, जॉर्डन, 17 देश के लिए आप पीसीसी करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो भाई मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिलता रहे।